नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, पीएनएस मेमोरियल स्कूल ऑनलाइन क्लासेस में मैं पूजा सिंह आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। हमारा जो गुरु नानक देव अध्याय का तीसरा ये रेखांकित अंशों की व्याख्या है। 2 हम लोग कर चुके हैं, ये तीसरा हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है। विचार और आचार की दुनिया में इतनी बड़ी क्रांति ले आने वाला यह संत इतने मधुर, इतने स्निग्ध, इतने मोहक वचनों को बोलने वाला है। किसी का दिल दुखाए बिना, किसी पर आघात किए बिना कुसंस्कारों को छिन्न करने की शक्ति रखने वाला, नई संजीवनी धारा से प्राणी मात्र को उल्लसित करने वाला यह संत मध्यकाल की ज्योतिष मंडली में अपनी निराली शोभा से शरद पूर्णिमा के चंद्र की तरह ज्योतिषमान है। आज उसकी याद आए बिना नहीं रह सकती। वह सब प्रकार से लोकोत्तर है। उसका उपचार प्रेम और मैत्री है। उसका शास्त्र सहानुभूति है और हित चिंता है। ठीक। तो विचार और आचार की दुनिया में इतनी बड़ी क्रांति लाए गुरु नानक देव, लेकिन वो इतने मधुर और स्निग्ध यानी कोमल संत होते ही ऐसे हैं कि सुख में भी वही और दुख में भी शांत। संत का चित्त ही एकदम शांत होता है। उनको ना दुख पड़ने पे वो दुखी होते हैं और ना ही सुख आने पर बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। तो इतने मोहक वचन बोलने वाले थे और बिना किसी के दिल को दुखाए हुए वो जितने समाज में कुरीतियाँ, कुसंस्कार फैले हुए थे, उसमें एक संजीवनी धारा से प्राणी मात्र को खुशी प्रदान करने वाले थे। मध्यकाल जो हमारा समय था 1400, 1500, उस समय की ज्योतिष मंडली में निराली शोभा से शरद पूर्णिमा की पूर्ण चंद्र, मतलब पूर्णिमा को पूरा चांद दिखाई देता है ना, अमावस्या को चंद्रमा पूरा ही खत्म हो जाता है, पूरी रात काली रहती है, लेकिन पूर्णिमा को पूरा गोल चंद्रमा रहता है। ठीक। तो आज उसकी याद आए बिना नहीं रह सकती। वह सब प्रकार से लोकोत्तर है। उसका उपचार प्रेम और मैत्री है। शास्त्र उसका क्या है? सहानुभूति और हित चिंता है। ठीक है। तो अब हम लोग चलेंगे, इसके संदर्भ लिखेंगे, फिर रेखांकित अंशों की व्याख्या करेंगे। संदर्भ तो अब तक आप लोग कर ही चुके हैं, आपको पता ही है, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। संदर्भ: प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य के गुरु नानक देव नामक पाठ से उद्धृत है। इसके लेखक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। इन पंक्तियों में गुरु नानक देव के महान व्यक्तित्व और उनकी महत्ता पर प्रकाश डाला गया है। और अब रेखांकित अंशों की व्याख्या कर लेते हैं कि गुरु नानक देव एक महान संत थे। उनके समय के समाज में अनेक प्रकार की बुराइयां विद्यमान थी। समाज का आचरण दूषित हो चुका था। इन बुराइयों को दूर करने और सामाजिक आचरणों में सुधार लाने के लिए गुरु नानक देव ने न तो किसी की निंदा की और न ही तर्क वितर्क द्वारा किसी की विचारधारा का खंडन किया। उन्होंने अपने आचरण और मधुर वाणी से ही दूसरों के विचारों और आचरण में परिवर्तन करने का प्रयास किया और इस दृष्टि से उन्होंने आश्चर्यजनक सफलता प्राप्त की। बिना किसी का दिल दुखाए और बिना किसी को किसी प्रकार की चोट पहुंचाए उन्होंने दूसरों के बुरे संस्कारों को नष्ट कर दिया। उनकी संत वाणी को सुनकर दूसरों का हृदय हर्षित हो जाता था और लोगों को नवजीवन प्राप्त होता था। लोग उनके उपदेशों को जीवनदायिनी औषधि की भांति ग्रहण करते थे। मध्यकालीन संतों के बीच गुरु नानक देव इसी प्रकार प्रकाशमान दिखाई पड़ते हैं जैसे आकाश में आलोक बिखेरने वाले नक्षत्रों के मध्य शरद पूर्णिमा का चंद्रमा शोभायमान होता है। विशेषकर शरद पूर्णिमा के अवसर पर ऐसे महान संत का स्मरण हो आना स्वाभाविक है। वे सभी दृष्टियों से एक अलौकिक पुरुष थे। संत जितने भी रहते हैं वो अलौकिक ही होते हैं, वो महान होते हैं। प्रेम और मैत्री के द्वारा ही वे दूसरों की बुराइयों को दूर करने में विश्वास रखते थे। दूसरों के प्रति सहानुभूति का भाव रखना और उनके कल्याण के प्रति चिंतित रहना ही उनका आदर्श था। गुरु नानक देव का संपूर्ण जीवन उनके इन्हीं आदर्शों पर आधारित था। अब हमारा तीसरा प्रश्न है कि गुरु नानक देव जी का उपचार क्या है?
तो वो प्रेम, उनका प्रेम और मैत्री है, मतलब किसी को प्यार से ही बातों को समझाते थे। और गुरु नानक देव जी का उपचार प्रेम और मैत्री है। चौथा है क्रांति लाने वाले यहाँ किस संत का वर्णन हुआ है? क्रांति लाने वाले यहाँ संत गुरु नानक देव का वर्णन हुआ है। पांचवा प्रश्न है कि शरद पूर्णिमा के पूर्ण चंद्र की तरह कौन ज्योतिषमान है? शरद पूर्णिमा पूर्ण चंद्र की तरह गुरु नानक देव ज्योतिषमान है। ठीक है, अब हम चौथे रेखांकित अंशों की व्याख्या पे चलेंगे। चौथे रेखांकित अंशों की व्याख्या देखते चलिए और समझते चलिए। ठीक है, फिर नोट डाउन कर लीजिएगा अपने फेयर पे। किसी लकीर को मिटाए बिना छोटी बना देने का उपाय है बड़ी लकीर खींच देना। जैसे ये लाइन है, ये लाइन को अगर हमको मिटाए बिना ही इसको छोटी करना है तो हम क्या करेंगे, उससे बड़ी लकीर खींच देंगे। तो क्षुद्र अहमिकाओं और अर्थहीन संकीर्णताओं की क्षुद्रता सिद्ध करने के लिए तर्क और शास्त्रार्थ का मार्ग कदाचित ठीक नहीं है। सही उपाय है बड़े सत्य को प्रत्यक्ष कर देना। गुरु नानक ने यही किया। उन्होंने जनता को बड़े से बड़े सत्य के सम्मुखीन कर दिया। हजारों दिए उस महाज्योति के सामने स्वयं फीके पड़ गए। ठीक है, तो यहाँ पे हमको यही कहना है कि हम किसी रेखा को मिटाए बिना यदि उसे छोटा करना चाहते हैं तो उसका एक ही उपाय है कि उस रेखा के पास उससे बड़ी रेखा खींच दी जाए। ऐसा करने पर पहली रेखा स्वयं छोटी प्रतीत होने लगेगी। इसी प्रकार यदि हम अपने मन के अहंकार और तुच्छ भावनाओं को दूर करना चाहते हैं तो उसके लिए भी हमें महानता की बड़ी लकीर खींचनी होगी। अहंकार, तुच्छ भावना, संकीर्णता आदि को शास्त्रमान के आधार पर वाद विवाद करके या तर्क देकर छोटा नहीं किया जा सकता। उसके लिए व्यापक और बड़े सत्य का दर्शन आवश्यक है। इसी उद्देश्य से मानव जीवन की संकीर्णताओं और क्षुद्रताओं को छोटा सिद्ध करने के लिए गुरु नानक देव ने जीवन की महानता को प्रस्तुत किया है। गुरु की वाणी ने साधारण जनता को परम सत्य का प्रत्यक्ष अनुभव कराया। परम सत्य के ज्ञान एवं प्रत्यक्ष अनुभव से अहंकार और संकीर्णता आदि इस प्रकार तुच्छ प्रतीत होने लगे जैसे महाज्योति के सम्मुख छोटे दीपक आभाहीन हो जाते हैं। गुरु की वाणी ऐसी महाज्योति थी जिसने जन साधारण के मन से अहंकार, क्षुद्रता, संकीर्णता आदि के अहंकार को दूर कर उसे दिव्य ज्योति से प्रकाशित कर दिया है। ठीक, तो संदर्भ आप लोग कर लीजिएगा क्योंकि संदर्भ सब गुरु नानक देव अध्याय का वही है, एक ही। ठीक, तीसरा प्रश्न है कि हजारों दिए किसके सामने स्वयं फीके पड़ गए? तो हजारों दिए गुरु नानक देव की महाज्योति के सामने फीके पड़ गए। छोटी लकीर के सामने बड़ी लकीर खींच देने की क्या तात्पर्य है? तो किसी लकीर को मिटाए बिना छोटी बना देने का उपाय है बड़ी लकीर खींच देना। अहमिकाओं और कार्यहीन संकीर्णताओं की क्षुद्रता सिद्ध करने का सही उपाय क्या है? अहमिकाओं और अर्थहीन संकीर्णताओं की क्षुद्रता सिद्ध करने के लिए सही उपाय है बड़े सत्य को प्रत्यक्ष कर देना। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? चौथा वो करेंगे रेखांकित अंशों की व्याख्या। 4 हो गया, अब 5वां करेंगे हम। पांचवा आप लोग देखिए और नोट डाउन कर लीजिए। पहले समझ लीजिए फिर नोट डाउन कर लीजिए। भगवान जब अनुग्रह करते हैं तो अपनी दिव्य ज्योति ऐसे महान संतों में उतार देते हैं। एक बार जब यह ज्योति मानव देह को आश्रय करके उतरती है तो चुपचाप नहीं बैठती, वह क्रियात्मक होती है। नीचे गिरे हुए आभाजन लोगों को वह प्रभावित करती है, ऊपर उठाती है और उतरती है और ऊपर उठाती है। इसे पुराने पारिभाषिक शब्दों में कहें तो कुछ इस प्रकार होगा कि एक और उसका अवतार होता है, दूसरी ओर औरों का उद्धार होता है। अवतार और उद्धार की यह लीला भगवान के
प्रेम का सक्रिय रूप है, जिसे पुराने भक्तजन अनुग्रह कहते हैं। आज से लगभग 500 वर्ष पहले परम प्रेम हरि का यह अनुग्रह सक्रिय हुआ था, वह आज भी क्रियाशील है। आज कदाचित गुरु की वाणी सबसे अधिक तीव्र आवश्यकता अनुभूत हो रही है। ठीक है, तो इसमें क्या कह रहे हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कि जब संसार पर ईश्वर की विशेष कृपा होती है तो उसकी अलौकिक ज्योति किसी संत के रूप में इस संसार में अवतरित होती है। इसका तात्पर्य आप लोग समझिए कि तात्पर्य है कि ईश्वर अपनी दिव्य ज्योति को किसी महान संत के रूप में प्रस्तुत करके उसे इस जगत का उद्धार करने के लिए पृथ्वी पर भेजता है। देखिए, हमारे अंदर, सबके अंदर भगवान है, लेकिन माया ने उसको जकड़ रखा है, तो वो लोगों का भला करने के बजाय अपना भला सब लोग करते हैं। लेकिन संत जो रहते हैं वो ऐसा संदेश देते हैं कि पूरे जग का भला होता है। तो वह महान संत ईश्वर को की ज्योति से आलोकित होकर संसार का मार्गदर्शन करता है। ईश्वर निरीह लोगों के कष्टों को दूर करना चाहता है, इसलिए उसकी यह दिव्य ज्योति मानव शरीर प्राप्त करके चैन से नहीं बैठती, वरन अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए सक्रिय होती है। मानव रूप में जब भी ईश्वर अवतार लेता है तभी इस विश्व का उद्धार तथा कल्याण होता है। प्राचीन भक्ति साहित्य में ईश्वर की दिव्य ज्योति का मानव रूप में जन्म, अवतार और उद्धार कहा गया है। इस दिव्य ज्योति का अवतार अर्थात उतरना होता है और सांसारिक प्राणियों का उद्धार अर्थात ऊपर उठना होता है। आचार्य द्विवेदी जी अंत में कहते हैं कि ईश्वर का अवतार लेना और प्राणियों का उद्धार करना ईश्वर के प्रेम का सक्रिय रूप है। भक्तजन इसे ईश्वर की विशेष कृपा मानकर अनुग्रह की संज्ञा बताते हैं। भगवान के प्रेम में क्या सक्रिय रूप है? तो भगवान के प्रेम में अवतार और उद्धार की यह लीला सक्रिय रूप है। अब हम नेक्स्ट करेंगे कि संत जन क्या कार्य करते हैं। संत जन लोगों का उद्धार करते हैं। अनुग्रह का क्या तात्पर्य है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अनुग्रह आप लोग समझ लीजिए कि भगवान का अवतार लेकर गिरे जनों का उद्धार करने की लीला को ही क्या कहते हैं? अनुग्रह कहते हैं। ठीक है, तो आज हमारा गुरु नानक देव चैप्टर समाप्त हुआ। धन्यवाद। मिलेंगे अगले वीडियो में, पद्य का जो रहेगा क्लास 9th के अगले वीडियो। धन्यवाद बच्चों। हमारा छठा जो रेखांकित अंशों की व्याख्या उसको भी हम कर लेते हैं कि महागुरु नई आशा, नई उमंग, नए उल्लास की आशा से आज इस देश की जनता तुम्हारे चरणों में प्रणति निवेदन कर रही है। आशा की ज्योति विकीर्ण करो, मैत्री और प्रीति की स्निग्ध धारा से आप प्लवित करो। हम उलझ गए हैं, भटक गए हैं, पर कृतज्ञता अब भी हम में रह गई है। आज भी हम अपनी अमृतोपम वाणी को भूल नहीं गए हैं। कृतज्ञ भारत को प्रणाम अंगीकार करो। आप लोग संदर्भ कर लेना, ठीक है। तो अब हम करते हैं, इसको समझते हैं और इसकी व्याख्या करते हैं, ठीक है। लेखक गुरु से प्रार्थना करता है कि वे भटके हुए भारतवासियों के हृदय में प्रेम, मैत्री एवं सदाचार का विकास करके उनमें नई आशा, नए उल्लास व नई उमंग का संचार करे। इस देश की जनता उनके चरणों में अपना प्रणाम निवेदन करती है। लेखक का कथन है कि वर्तमान समाज में रहने वाले भारतवासी कामना, लोभ, ईर्ष्या, तृष्णा, ऊंच नीच, जातीयता एवं सांप्रदायिकता जैसे दुर्गुणों से ग्रसित होकर भटक गए हैं। फिर भी इनमें कृतज्ञता का भाव विद्यमान है। हम कृतज्ञता के कारण ही आज भी ये भारतवासी अपनी अमृतवाणी को नहीं भूले हैं। हे गुरु, आप कृतज्ञ भारतवासियों के प्रणाम को स्वीकार करने की कृपा करें। ठीक, फिर कृतज्ञ भारत का प्रणाम अंगीकार करो का क्या मतलब है? कृतज्ञ भारत का प्रणाम अंगीकार करो का मतलब है कि आप कृतज्ञ भारतवासियों के प्रणाम को स्वीकार करने की कृपा करें। कृतज्ञता से आप क्या समझते हैं?
तो आप लोग क्लास 9th में हैं, इतना तो सबको पता होगा, लेकिन लिख लीजिए कि किसी के उपकार को अंगीकार करके सम्मान देना और उसके प्रति न्यौछावर होना कृतज्ञता कहलाता है। अब 5वां प्रश्न हमारा है कि लेखक गुरु से किस प्रकार की ज्योति विकिरण करने का निवेदन कर रहा है। लेखक गुरु से आशा की ज्योति विकिरण करने का निवेदन कर रहा है। धन्यवाद।